दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा घर में जब आप प्लस्तर करवाते हो, जो अपने सपनों के घर में जब आप प्लस्तर करवाते हो तो दोस्तों किन किन बातों का ध्यान रखें। दोस्तों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है कि दोस्तों जब भी आप कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते, काफी लोगों को लगता है खाली करना क्या है, बालू का और सीमेंट की पुताई करवानी है, नॉर्मल उसको करवा लेते हैं। कई बार लोगों को ज्ञान नहीं होता है कि इसमें कुछ कुछ कमियां रह सकती है, और अगर इन कमियों पे आपने ध्यान नहीं दिया तो दोस्तों आपके घर का प्लस्तर हो सकता है कमजोर, वो हो सकता है कुछ टाइम के बाद झड़ने लग जाए आपके घर का प्लस्तर, साथ में क्रैक आ जाए आपके घर के प्लस्तर में। तो दोस्तों ये सारी, इसमें और भी कई कारण होते हैं। कई बार प्लस्तर कमजोर होने के कारण, कई बार उसमें मसाला सही नहीं मिलने के कारण उसमें भुरभुरा होकर हल्का हल्का कुछ टाइम के बाद वो झड़ने लग जाता है। तो ये सारी बातें मैं इसमें कवर करूंगा और सब कुछ इस बातों को डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों वीडियो को देखते रहिए शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए। और अभी तक दोस्तों जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से सब्सक्राइब कर दे दोस्तों, और सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन बेल बिल्कुल भी बजाना ना भूलें। दोस्तों नोटिफिकेशन बेल बजाएंगे तो दोस्तों इसी तरह सपनों के घर से जुड़ी हुई जो भी न्यूज है वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी, और मैं आपको हर एक न्यूज, हर एक नॉलेज अपने घर से जुड़ी हुई आप तक पहुंचाऊंगा। और दोस्तों आपसे हर एक वो बात करूंगा जो आपके घर को बनाने से जुड़ी हो और घर को और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो, घर जिसे बनाने से जुड़ी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो। मैं आपको एक के बाद एक डिटेल में समझाते जाता हूं कि दोस्तों आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले दोस्तों जब भी आप घर का प्लस्तर शुरू करवाएं, तो जिस दीवार पे आपको प्लस्तर करवाना है उस दीवार की ढंग से तराई करवाएं। हो सकता है कि आपने वो दीवार 1 महीने, 2 महीने पहले, 4 महीने पहले जब भी बनवाई हो, या आपने तुरंत भी बनवाई हो, तो तुरंत बनवाई हुई दीवारों में ज्यादा दिक्कत नहीं होता, क्योंकि उसमें हम पर्टिकुलरली क्यूरिंग करते रहते हैं, उसमें तराई करते रहते हैं। लेकिन जो दीवार पुरानी हो जाती है दोस्तों, उस पर जब हम प्लस्तर करवाते हैं, काफी टाइम का प्लस्तर करवाते हैं, तो उसमें क्यूरिंग नहीं करते काफी बार। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि आपका प्लस्तर, अगर आपने प्लस्तर करवाने से पहले दीवार की क्यूरिंग, दीवार को ढंग से गीला नहीं करवाया है, तो आपका प्लस्तर उस दीवार पे से झड़ सकता है। तो इसलिए दोस्तों प्लस्तर करवाने से पहले ढंग से उस पर पानी डलवाए, क्यूरिंग करवाए, उसके 1 दिन पहले, 2 दिन पहले से उस दीवार को पानी से तर करके रखिए दोस्तों, पूरी तरह से बिल्कुल भिगो के रखिए उसको। उसके बाद उसके ऊपर प्लस्तर करवाएं। अब फिर दोस्तों प्लस्तर काम शुरू करने से पहले, मसाला लगाने से पहले दीवार पे आप, उसके बाद सेकंड स्टेप दोस्तों ये है कि एक बाल्टी में, एक तसला में आप सीमेंट का घोल बना लें। सीमेंट का एक अच्छा इंपॉर्टेंट मोटा हल्का सा थिक घोल बना लें, जैसे एक पुताई करने के लिए नॉर्मल हम घोल करते हैं, तो उसी टाइप का एक घोल बना लें। पानी में डाल के सीमेंट को मिक्स कर लें, और फिर आप उसको दीवार के पास ले जाके हल्का हल्का पानी पे का छींटा मारे, एक तरह से पुताई ही कर दे, पूरी तरह से वो हल्के लाइट सीमेंट कलर का दिखना चाहिए आपको दीवार। उसके बाद उसके ऊपर प्लस्तर करवाएं। अब दोस्तों बात आती है कि आपका कहीं पर भी कभी प्लस्तर के झड़ने के कारण कुछ और भी होते हैं, और कुछ और कारणों में से एक कारण यह होता है कि आपने घर बनवाते समय कुछ बातों पे ध्यान नहीं दिया। जैसे कि आपका दीवार जब आपकी बन रही थी, तो दीवार आपकी जो दीवार प्लस्तर करवाई, दीवार जब बन रही थी तब आपने उसको सही तरह से साहुल से चेक नहीं किया उस दीवार का, या फिर उस दीवार के ऊपर से जब वो किसी बीम से आपकी दीवार आनी चाहिए नीचे, तो आपने उस बीम से साहुल ना पटक के नीचे से दीवार उठाई, जिसके कारण से बीम से थोड़ा हल्का आगे पीछे हो गया वो दीवार। उसके बाद आपने उस बीम को मैच करने के लिए प्लस्तर करवाया, जिसमें थोड़ा सा मोटा हो गया प्लस्तर। मोटा होने के मोटा जब प्लस्तर होता है दोस्तों, तो प्लस्तर झड़ने का सबसे बड़ा कारण प्लस्तर मोटा होना ही होता है। तो दोस्तों जब भी आप घर बनवाए तो ये बेसिक चीजों का शुरू से ध्यान रखें। दीवार जब बनवाते हैं तो शुरू से ही देखें कि आपका साहुल से सही दीवार हो रही है नहीं हो रही है। दीवार अगर आपकी लहर में आ जाती है, दीवार अगर आपके बनाते टाइम पे थोड़ी आगे पीछे आड़ी तिरछी हो जाती है, तो फिर उस दीवार को सीधा करने के लिए प्लस्तर को आप ठीक ढंग से करवाते हो, और उसमें थोड़ा सा प्लस्तर मोटा करवा लेते हो, कहीं पतला करवा लेते हो। वो जहां मोटा हो जाता है वहां आने वाले टाइम में कभी भी वो 1 महीने में, 1 साल में, 2 साल में हो, वहां से प्लस्तर झड़ेगा ही झड़ेगा। तो ये सब कारण हैं दोस्तों जो आपको ध्यान रखने चाहिए। आपको घर बनाते हुए शुरू से ही दोस्तों छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे चैनल के लिए सब्सक्राइब और हर एक छोटी बातों को कवर कीजिए। छोटी छोटी बातों से ही आपके घर का
नींव से लेकर के आपके घर का छत तक मजबूत बनेगा, अगर आप इन सारी बातों को, इन सारे नॉलेज को आप ध्यान रखेंगे और रिपीटेड बाय रिपीटेड हमारी वीडियो को देखिए दोस्तों, और आपको पता लगता जाएगा दोस्तों। और दूसरी स्लेरी हो गया दोस्तों। एक बात और, अब है मसाला। जब भी आप मसाला बनवाते हो, जब भी आप मसाला बनवाते हो अपने प्लस्तर का, तो दोस्तों वहां लेबर ठेकेदार या प्लस्तर ठेकेदार क्या करता है, एक बार में ही 4 कट्टे का मसाला बना लिया, फिर उसको सुबह बना लिया मसाला, उस मसाले को सुबह से लेकर के शाम तक वो वही मसाला यूज कर रहा है। इससे होता क्या है, सीमेंट की स्ट्रेंथ खत्म हो जाती है दोस्तों ज्यादा देर तक रखने पे, और वो सूखता रहता है, उसमें पानी मिला मिला के वो यूज करता रहता है, जो कि अच्छा नहीं है दोस्तों घर के लिए। आप कोशिश करिए कि वो मसाला जो बना है एक बार में, वो कम से कम देरी के लिए, मिनिमम 1 से 1.5 घंटे में उसका मसाला खत्म हो जाना चाहिए, और मैक्सिमम उसका मसाला 2 घंटा, इससे ज्यादा नहीं चलना चाहिए। भले ही वो सीमेंट, वो रेत भटक ले, वो रेत में सीमेंट मिला के उसको रख ले, मगर उसमें पानी ना मिलाए, तो दोस्तों वो इस हिसाब से मसाला ज्यादा देर के लिए ना बनाए, और उसको ऐसे भी यूज कर सकता है। और लेकिन अगर जब भी वो मसाला सुबह से लेकर बनाता है और शाम तक यूज करता है दोस्तों, ये अच्छा नहीं है। और दोस्तों जब भी मसाला बनाता है, अगर उस मसाले में अगर वो ढंग से थोड़ा सा पानी ज्यादा डाल दे, तो कामगार क्या होता है कि नए लेबर लगते हैं काम पे, तो उसको पता नहीं होता है पानी का रेशियो, और वो पानी ज्यादा मिला देता है मसाले में, तो काफी बार वहां से सीमेंट बह जाती है, और होता क्या है, वो सिर्फ हल्का बालू बच जाता है, सीमेंट हल्की फुल्की बच जाती है, जो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है। ये दोस्तों होता ही है साइड पे, मैंने देखा हुआ है साइड पे। तो ये सब कारण ध्यान रखें कि उसमें पानी ना मिले और वो प्लस्तर ढंग से हो, आपका पानी कम सही मात्रा में मिले और ढंग से फिर प्लस्तर हो। और दोस्तों एक चीज और ध्यान रखें, जब भी आप मसाला बनवाएं तो दोस्तों रेत के मसाले में अगर आपके पास स्टोन डस्ट उपलब्ध है, अगर आपके पास स्टोन डस्ट उपलब्ध है, तो दोस्तों मसाले में स्टोन डस्ट जरूर मिलवाएं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर आपका रेत और सीमेंट का अगर मसाला बन रहा है, तो उसमें अगर आपके पास स्टोन डस्ट उपलब्ध है, तो दोस्तों स्टोन डस्ट उसमें जरूर मिलवाएं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके प्लस्तर को मजबूत करता है दोस्तों। अब मसाले का रेशियो आपको हमेशा घर में अगर करवा रहे हैं, घर में अगर प्लस्तर करवा रहे हैं, तो 1:5 का बनवाएं। और दोस्तों घर में थोड़ा बहुत चल सकता है, लेकिन अगर घर के बाहर वाली दीवार पे करवा रहे हैं तो हमेशा 1:4 का करवाएं दोस्तों, क्योंकि घर के बाहर का प्लस्तर आपका मजबूत होना चाहिए, ज्यादा मजबूत होना चाहिए दोस्तों। उस पर हमेशा धूप पानी पड़ता है, तो दोस्तों वो मजबूत होना चाहिए। आज दोस्तों ये सारी बातों का ध्यान रखें, ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग प्लस्तर करवाते समय इन सब बातों का ध्यान नहीं रखते, और उनका प्लस्तर रह जाता है कमजोर, आगे चल के झड़ता है, आगे चल के वो बहुत भद्दा लगता है घर पे जब वो प्लस्तर झड़ना चालू होता है या प्लस्तर गिरना चालू होता है। तो दोस्तों इन सब बातों का ध्यान रखें। और दोस्तों कोई क्वेश्चन हो आपके दिमाग में प्लस्तर से जुड़ी, मैं सारे क्वेश्चंस का जवाब दूंगा, कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर क्वेश्चन पूछे। और दोस्तों जो जुड़ना चाहते हैं, डायरेक्ट हमसे बात करना चाहते हैं, वो इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हर एक मैसेज का आपको जवाब दूंगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद जय भारत। करते हैं वीडियो को यहीं खत्म। और दोस्तों जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, जय हिंद।